नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन इससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। धामी कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट हुई तेज। कल दिल्ली जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड में होगा सीमांत क्षेत्र विकास परिषद का गठन। सीएम धामी ने किया ऐलान, कहा एनईपी लागू करने वाला पहला राज्य। उत्तराखंड में यूसीसी के तहत ऑनलाइन विवाह पंजीकरण में मिली लापरवाही, पोर्टल की अनदेखी पर अधिकारियों के वेतन रुके। हरिद्वार में कालबनी जंगल से गुजर रही विद्युत लाइनें, 25 साल में करंट से 53 हाथियों की मौत। उत्तराखंड में 9030 राशन विक्रेताओं को राहत, दिल्ली से पहले मिलेगा बकाया भुगतान, केंद्र से मिले 27.93 करोड़। दीपावली से पहले उत्तराखंड में हुई हवा की जांच, देहरादून, ऋषिकेश और टेहरी की स्थिति संतोषजनक। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर प्रदेश में होगा सीमांत क्षेत्र विकास परिषद का गठन। सीएम धामी ने गठन को लेकर किया ऐलान, कहा एनईपी लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में होगा सीमांत क्षेत्र विकास परिषद का गठन। देहरादून से खबर, जहां पर प्रदेश में होगा सीमांत क्षेत्र विकास परिषद का गठन। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रदेश में होगा सीमांत क्षेत्र विकास परिषद का गठन। सीएम धामी ने गठन को लेकर किया ऐलान, कहा एनईपी लागू करने वाला पहला राज्य होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में होगा सीमांत क्षेत्र विकास परिषद का गठन। एनईपी लागू करने वाला पहला राज्य होगा उत्तराखंड। देहरादून से खबर, प्रदेश में होगा सीमांत क्षेत्र विकास परिषद का गठन। उत्तराखंड में होगा सीमांत क्षेत्र विकास परिषद का गठन। देहरादून से खबर, प्रदेश में होगा सीमांत क्षेत्र का गठन। सीएम धामी ने गठन को लेकर किया ऐलान, कहा एनईपी लागू करने वाला पहला राज्य। उत्तराखंड में होगा सीमांत क्षेत्र विकास परिषद का गठन। देहरादून से खबर, सीएम धामी ने गठन को लेकर किया ऐलान, एनईपी लागू करने वाला पहला राज्य होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में होगा सीमांत क्षेत्र विकास परिषद का गठन। प्रदेश में होगा सीमांत क्षेत्र विकास परिषद का गठन। सीएम धामी ने गठन को लेकर किया ऐलान, एनईपी लागू करने वाला पहला राज्य होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में होगा सीमांत क्षेत्र विकास परिषद का गठन। देहरादून से खबर, प्रदेश में होगा सीमांत क्षेत्र विकास परिषद का गठन। सीएम धामी ने गठन को लेकर किया ऐलान, एनईपी लागू करने वाला पहला राज्य होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में होगा सीमांत क्षेत्र विकास परिषद का गठन। सीएम धामी ने गठन को लेकर किया ऐलान, उत्तराखंड में होगा सीमांत क्षेत्र विकास परिषद का गठन।
एनईपी लागू करने वाला पहला राज्य होगा उत्तराखंड। उत्तरकाशी से खबर, जहां पर यमुनोत्री धाम के मुख्य पड़ाव नौगांव में जाम। यमुनोत्री धाम के मुख्य पड़ाव नौगांव में आपको बता दें कि लग रहा है जाम। सड़क किनारे खड़े वाहनों से जाम लग रहा है। नौगांव पुरोला मार्ग पर लग रहा है लंबा लंबा जाम। आने जाने वाले लोगों व पर्यटकों को हो रही हैं भारी दिक्कतें। कई बार जाम में फंसी रहती है 108 सेवा भी। नौगांव पुरोला मार्ग पर लग रहा है जाम। सड़क किनारे खड़े वाहनों की वजह से ये जाम लग रहा है। नौगांव पुरोला मार्ग पर लग रहा है लंबा लंबा जाम। आने जाने लोगों को, पर्यटकों को हो रही है दिक्कत। कई बार जाम में फंसी रहती हैं 108 सेवा। उत्तरकाशी यमुनोत्री धाम के मुख्य पड़ाव नौगांव में लग रहा जाम। सड़क किनारे खड़े वाहनों से लग रहा है जाम। निवेश को बढ़ावा देने वालों के लिए योजना। नौगांव पुरोला मार्ग पर लग रहा लंबा लंबा जाम। सड़क किनारे खड़े वाहनों से लग रहा है जाम। नौगांव पुरोला मार्ग पर लग रहा लंबा लंबा जाम। आने जाने लोगों व पर्यटकों को हो रही दिक्कतें। डोईवाला से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर स्कूल के कार्यालय में लगी आग से मचा हड़कंप। गुरुराम राय पब्लिक स्कूल के कार्यालय में आग लग गई। सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कार्यालय का सारा सामान जलकर हुआ खाक। सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कार्यालय का सारा सामान जलकर हुआ खाक। डोईवाला से खबर, स्कूल के कार्यालय में लगी आग, मचा हड़कंप। गुरुराम राय पब्लिक स्कूल के कार्यालय में लगी आग। सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। कार्यालय का सारा सामान जलकर हुआ खाक। डोईवाला से खबर, स्कूल के कार्यालय में लगी भीषण आग, मचा हड़कंप। गुरुराम राय पब्लिक स्कूल के कार्यालय में लगी आग। सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कार्यालय का सारा सामान जलकर हुआ खाक। गुरुराम राय पब्लिक स्कूल के कार्यालय में लगी आग। सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। कार्यालय का सारा सामान जलकर हुआ खाक। डोईवाला से खबर, स्कूल के कार्यालय में लगी आग से मचा हड़कंप। सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। डोईवाला से खबर, स्कूल के कार्यालय में लगी आग, मचा हड़कंप। कार्यालय का सारा सामान जलकर हुआ खाक। डोईवाला से खबर, स्कूल के कार्यालय में लगी आग, मचा हड़कंप।
खबर रामनगर जिले से है, जहां पर उत्तराखंड क्रांति दल के 22वें द्विवार्षिक महाधिवेशन के दौरान उस समय हंगामा मच गया जब पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच केंद्रीय अध्यक्ष पद को लेकर तीखी बहस हो गई। मामला तब और बिगड़ गया जब कवरेज कर पत्रकार के साथ यूकेडी कार्यकर्ताओं ने अभद्रता की, उनका फोन और माइक छीन लिया और रिकॉर्ड की गई वीडियो डिलीट कर दी। पत्रकार का आरोप है कि जैसे यूकेडी के कुछ कार्यकर्ताओं को ये पता चला कि उनकी बहस कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है तो हंगामा करते हुए वीडियो डिलीट कर दिया गया और मारपीट की गई। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, आज उत्तराखंड क्रांति दल का एक सम्मेलन था बसई में, पीर मदारा के पास एक वेंकट हॉल में सम्मेलन हो रहा था। वहाँ उनका जो है चुनाव चल रहा था, तो उनकी चुनाव पे सहमति नहीं बनी तो इस दौरान उनका आपस में विवाद होने लगा। इसी दौरान क्या हुआ कि जो मीडियाकर्मी वहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहे थे उनके साथ उन्होंने कुछ लोगों ने अभद्रता करनी शुरू कर दी और मैं वहाँ पे मौजूद था। मैंने देखा कई सारे जो है कुछ मीडियाकर्मी साथियों को अंदर ले गए और उनके साथ अभद्रता करने लगे और फिर उसके बाद जो है बाहर ले जाकर के भी उन्होंने उनका मोबाइल छीना और मोबाइल छीनने के बाद उसमें जो है व्हाट्सएप वगैरह चेक करने लगे और पूरा वीडियो उन्होंने ये देखने की कोशिश की मोबाइल खोल के कि कहीं वीडियो तो नहीं भेजा उन्होंने हमारे रिकॉर्डिंग का, और उन्होंने अभद्रता करनी चालू कर दी और गाली गलौज और काफी अपशब्द बोलने शुरू कर दिए। खबर हल्द्वानी से, जहां पर कॉन्टिनेंटल जेसीबी ने उत्तराखंड में अपने बहुप्रतीक्षित एग्रीमैक्स ट्रैक्टर का शुभारंभ हल्द्वानी रामपुर रोड स्थित बैंक्वेट हॉल में भव्य कार्यक्रम के माध्यम से किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और दीपावली की शुभकामनाओं के साथ हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख वीरेंद्र मेहरा ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। वहीं जेसीबी कंपनी ने फाइनेंस हेड रमन गोयल, प्रदीप जसूजा और अरुण शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर कॉन्टिनेंटल जेसीबी के सीईओ राजपाल सिसोदिया और हल्द्वानी ब्रांच मैनेजर राहुल सचान ने एग्रीमैक्स ट्रैक्टर की तकनीकी खूबियों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि यह ट्रैक्टर क्लच फ्री ऑपरेशन, मजबूत मरल इंजन और आरटीओ रजिस्टर डिजाइन जैसी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। अभी थोड़ी देर पहले राजपाल जी ने बताया था कि जेसीबी की इंडिया में ग्राहकों का जेसीबी सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड में एग्रीकल्चर की रिक्वायरमेंट रहती है, नीड्स होती हैं डे टू डे बेसिस पे। उसमें पहले क्या आता था, एक मेक शिफ्ट अरेंजमेंट होता था, ट्रैक्टर एक जगह से लिया जाता था, उसके बाद अटैचमेंट लगाई जाती थी। तो वो हम लोगों ने उसको जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए ये हम लोगों ने एक मशीन जेसीबी एग्रीमैक्स लॉन्च करी है। ये 49 हॉर्स पावर के साथ आता है किर्लोस्कर इंजन के साथ में, और इसमें कोई मेक शिफ्ट अरेंजमेंट नहीं है। ये प्रॉपर मशीन है, हाइड्रोलिक पंप फिटेड होके आया, अटैचमेंट फिट होके आती है। मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि रिसेंट अगर डेटा चेक किया जाए इंडिया का, करीब 51% कल्टीवेशन लैंड है इंडिया में, जो कि टोटली बेस्ड है फार्मर्स के लिए, फार्मिंग करने के लिए। तो वो सारा 51% का लैंड का हम लोग ने जो मद्देनज़र रखते हुए टारगेट किया है इस मशीन को। सर देखिए, इसमें जो पहले ट्रैक्टर जैसे हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में आता था, तो पहले इसमें 12% का जीएसटी चार्ज हो रहा था, जो सरकार 12% का जीएसटी ले रही थी। लेकिन 22 सितंबर के बाद से जो जीएसटी के रिफॉर्म्स आए हैं, तो उसमें अब इस पे जो जीएसटी की दर आई है वो 5% की जीएसटी की दर आई है, जो कि काफ़ी आपका किसानों के लिए या जो ये मशीन खरीदेंगे उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। देखिए, मैं 2006 से जेसीबी से जुड़ा हुआ हूँ और लगातार जो है आज तक मैं जेसीबी के साथ जुड़ा हूँ। जेसीबी के जितने भी प्रोडक्ट आते हैं सारे कामयाब हैं, अच्छे प्रोडक्ट हैं। आज उन्होंने नया जो है प्रोडक्ट निकाला है, इससे काश्तकारों को भी फायदा होगा और लोगों को फायदा होगा जो इससे जो है काम करना चाहेगा। जंगल का काम, गन्ने का काम, खोई का काम जो करना चाहेगा वो फायदे में रहेगा। से जहां उधम सिंह नगर जिले के अंतर्गत दूध उत्पादन में महिला दूध उत्पादन सहकारी समिति से लगभग 900 से 1000 लीटर दूध प्रतिदिन उत्पादन कर मिल्क प्लांट को सप्लाई किया जाता है। आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्र की लगभग 283 महिलाएं समिति से जुड़ी हुई हैं। समिति ने वर्ष 2024-25 में लगभग 1 करोड़ रुपए का दूध उत्पादन कर दूध प्लांट को सप्लाई किया। कुल बिक्री के शुद्ध लाभ का सभी महिलाओं को दीपावली के अवसर पर बोनस वितरण किया गया। समिति के डायरेक्टर ने सरकार द्वारा चलाई जा रही पशुपालकों के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में उपभोक्ताओं को बताया।
तो होता नहीं है, लेकिन रेट बढ़ने चाहिए। आज आपको जो बोनस स्वरूप मिला है, क्या लगता है अपने आप को, क्या गौरवित महसूस कर रही हैं? हाँ, थोड़ा तो हो रहा है, थोड़ी मेहनत का मिला है परिणाम। दूध के रेटों के लेके क्या कहेंगे आप? हम कहेंगे कम से कम भी 10 रुपये तो बढ़ना चाहिए। जनता ने मुझे चुनकर वहाँ दूध संघ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रूप में वहाँ पहुँचाया, तो हम दूध उत्पादों के हित में हम काफ़ी निर्णय लेते हैं वहाँ बोर्ड की मीटिंग में। जैसे पशु विकास कोष एक रसीद कोष है, आज तक इस पशु विकास कोष को गठित नहीं किया था। जैसे हमारी महिलाएं हमारी विषम परिस्थितियों में चाराएँ काटती हैं और उन पर कभी वाइल्ड लाइफ के द्वारा कोई अटैक हो जाता है तो उस पर कुछ नहीं मिलता था आर्थिक सहायता के रूप में। हमारी जो दुग्ध समिति फूला है हमारे ज़िले में प्रथम स्थान पर आती है। उन्होंने 1 करोड़ 7 लाख का दूध खरीद हमारे उत्पादकों को खरीदा गया है और इसके बदले में हमारा जो व्यापार लाभ हुआ है वो 5,57,000 5,57,000 का व्यापार लाभ हुआ है और उसका जो सारे खर्चे निकालने के बाद 4,60,000 रुपया आपका शुद्ध लाभ है। खबर कोटद्वार से, जहां अधिकारी पौड़ी स्वाति भदौरिया ने कोटद्वार तहसील के सभी अधिकारियों को नियमित रूप से तहसील में बैठने और जनता की समस्याओं को दूर करने के निर्देश दिए। तहसील परिसर का निरीक्षण करने के बाद मीडिया से बात करते हुए जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया ने कहा कि उन्होंने एसडीएम को नियमित रूप से कोर्ट में बैठने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के साथ ही उसमें पारदर्शी ढंग से उनका निस्तारण करने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि तहसील से फरियादी निराश होकर न लौटे, इसका विशेष ख्याल रखा जाए। आज जो तहसील का एनुअल इंस्पेक्शन होता है वो भी किया जा रहा है और साथ में अभी हम लोगों ने तहसील न्यायालय का और तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया, तो इसमें कुछ निर्देश भी दिए गए हैं, जैसे कोर्ट में लगातार बैठा जाए और अगर पहले से हमें पता है कि किसी कारणवश बहुत ही आकस्मिक स्थिति में नहीं बैठ पा रहे तो उसकी सूचना पहले से चस्पा कर दी जाए, जिससे प्रार्थियों को भी ये अननेसेसरीली परेशान ना होना पड़े। और साथ में जो भी हम लोग कोर्ट में बैठ रहे हैं तो उसमें अगली डेट को क्या होने वाला है वो भी चीज़ पहले से स्पष्ट कर दी जाए, तो जल्दी जल्दी केस निस्तारित हो सकते हैं। खबर खटीमा से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत भ्रमण के बाद अपने निजी आवास नगला तराई खटीमा पहुंचे। खटीमा पहुंचते ही जनता और जनप्रतिनिधियों और का गर्मजोशी से स्वागत किया। लोहिया हेड तराहे पर मुख्यमंत्री ने स्थानीय कुम्हारों से दिवाली के लिए मिट्टी के दिए और बर्तन मूर्तियां खरीदी। मुख्यमंत्री धामी ने ऑनलाइन पेमेंट कर लोकल फॉर वोकल और डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रोत्साहित करने का संदेश दिया। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान और डिजिटल क्रांति के संदेश को जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग न सिर्फ कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाता है बल्कि डिजिटल भुगतान के जरिए भारत को विश्व डिजिटल मंच पर अग्रणी देश बनाने में मदद मिलती है। अपने आवास पर पहुंचने बाद मुख्यमंत्री ने जनता से मुलाकात की और उनकी समस्याएं भी सुनी।
रुड़की में एक बार फिर किसानों ने अपनी आवाज बुलंद की है। भारतीय किसान रोड संगठन ने नगर निगम पर जोरदार महापंचायत कर सरकार को साफ चेतावनी दी कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो मुख्यमंत्री आवास का घेराव तय है। रुड़की नगर निगम के बाहर भारतीय किसान रोड संगठन के बैनर तले किसानों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पदम सिंह रोड ने अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर चेकबंदी विभाग की लापरवाही और इकबालपुर शुगर मिल से किसानों को बकाया भुगतान जैसी समस्याओं को लेकर अब किसान चुप नहीं बैठेंगे। पदम सिंह रोड ने साफ कहा कि इकबालपुर मिल से किसानों का भुगतान जानबूझकर रोका जा रहा है। सरकार के सह पर अधिकारी और नेता किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं। एक मुद्दों को एक तो स्मार्ट मीटर का मुद्दा हमारे पास, एक हमारा जो पिछला 18-19 का और एक पिछले साल का जो गन्ने का पेमेंट इकबालपुर शुगर मिल पर बकाया चल रहा है, उस पर कोई भी नेता हो या सरकार हो, कोई अधिकारी इस पर उसे दिवाने में सक्षम नहीं है। यहाँ की सरकार के इशारे पर पैसा रोका गया। यहाँ के अधिकारी भी दिवाना चाहते सर, यहाँ की सरकार भी दिवाना चाहती सर। हमारी 12 सूत्रीय मांगी थी, उस पर ज़्यादातर पे सबसे एसडीएम साहब ने विचार विमर्श किया और अलग अलग विभाग से मीटिंग तय की गई। अब 16 तारीख को उन्होंने मीटिंग बुलाई है, क्या नाम, मिल वालों की, और उसके बाद अलग अलग विभाग से उन्होंने कहा कि बैठ के इनका सबका समाधान करवाया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया और सब समस्याओं का समाधान होगा। रामनगर में मालिकाना हक संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों लोगों ने वनग्रामों एवं खतों को राजस्व गांव बनाने के साथ यहां पर वर्षों से रह रहे ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं देने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए तहसील मुख्यालय पहुंचकर हंगामेदार सभा करते हुए एसडीएम के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 2 माह के भीतर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वो उग्र आंदोलन किया जाएगा। हमारे यहाँ के जितने भी वन गाँव हैं, वन खत्ते हैं, जिनको आज भी मालिकाना हक नहीं मिल पाया है, जो 50-60 वर्षों से उत्तराखंड में रह रहे हैं, रामनगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत, जिनमें कई हमारे वन गुज्जर भी रहते हैं और जो पहाड़ी मूल के लोग हैं वो यहाँ आकर के बसे हैं, जिनको रहते हुए 50-60 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन उनको मालिकाना हक भूमिधरी का अधिकार नहीं मिलने से उनको मूलभूत सुविधाएँ भी नहीं मिलती हैं। खबर बागेश्वर से, जहां नगर पालिका बागेश्वर में अध्यक्ष सुरेश खेतवाल और प्रभारी ईओ हयात सिंह परिहार के बीच चल वित्तीय अधिकार व सम्मान की जंग में हाईकोर्ट नैनीताल ने ईओ हयात सिंह परिहार को राहत देते हुए पुनः बागेश्वर नगर पालिका का प्रभारी ईओ बना दिया है। ईओ बागेश्वर हयात सिंह परिहार ने नगर पालिका बागेश्वर के कार्यालय पहुंचकर अपने कार्यालय का ताला खुलवाते हुए मीडिया के सामने अध्यक्ष नगर पालिका बागेश्वर के षड्यंत्रों की पोल खोलते हुए अपनी आप बीती साझा की है। निराधार असत्य आरोप कर्मचारियों से लिखवाया जा रहा है, मेजरनामा बनवाया जा रहा है कि हयात सिंह परिहार के साथ मैं भी दिखाऊंगा आपको, ये मेजरनामा लिखो। फिर मैं कर्मचारियों से पूछ रहा हूँ, भाई साहब आपने ऐसा मेजरनामा क्यों लिख दिया? बोले यार हमने जो है किसी के दबाव में आके लिख दिया। फिर वो लिख रहे हैं कि हमने जो मेजरनामा दिया वो गलत दिया। जितनी मतलब अब कोई ऐसे शब्द नहीं है जो मैं कह पाऊँ। क्या आपको बताऊँ कि सर हर पटोलों में मेरी बेइज्जती की जा रही है, हर पटोलों में मेरा सामाजिक बहिष्कार किया जा रहा है, हर पटोलों में मेरी सामाजिक छवि को खराब करने का कार्य किया जा रहा है। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कि न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।